हेलो दोस्तों। तो फिलहाल एचएससी ने जो कट ऑफ रिलीज कर दी है, तो मैं इन डिटेल बात करूंगा। बहुत सारे इतना मीन कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा कि 80 प्लस का नहीं आया, 40 का आ गया, क्यों नहीं आया। सारी चीजें इन डिटेल में बात करूंगा। देखिए, जैसी आप इनपुट लेते हैं वैसी आप आउटपुट देते हैं, तो बेटर है कि जो मीन कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर उससे अवॉइड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहिए और ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए जो कुछ बेहतर आगे बढ़ने की ट्राई कर रही हैं, ठीक है ना। जो डी से सी में जाने की, सी से बी में और बी से ए में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपको ऐसी कंपनी, ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, ठीक है। तो देखिए, क्या हुआ है कि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि 80 प्लस जो कैंडिडेट है, 80 प्लस जिसके मार्क्स है उसका नहीं हुआ और 40 वाले का हो गया, ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीजें मैं इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मैंने इसकी थोड़ी सी एनालिसिस किया है इसके ऊपर। तो देखिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्यों नहीं हुआ होगा, वो है आपका क्वालिफिकेशन का, ठीक है। क्वालिफिकेशन का, तो ये पोस्टें हैं फायर स्टेशन ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और फायरमैन। इनमें चाहिए स्पेशल क्वालिफिकेशन। और जैसा हमने देखा है कि इसमें कट ऑफ बहुत कम है हर कैटेगरी में। इसकी वजह यही है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने खुद बोला है कि कुछ पोस्टें ऐसी है जहां पे पोस्टें ज्यादा है, कैंडिडेट कम है। किसकी वजह से? क्वालिफिकेशन की वजह से। इसीलिए इनकी वैकेंसी देखिए आप, 8 है, इसके अंदर 33 और इसके अंदर 2063 है। इस जो क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट है वो बहुत कम है, इसलिए इसकी कट ऑफ है इतनी लो गई है ये 5-4 पोस्टों की, ठीक है ना। तो एक रीजन तो ये है क्वालिफिकेशन का। दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉरेस्ट रेंजर फॉरेस्ट रेंजर क्या हुआ था जब आपने फॉर्म फिल किया था ना, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपने फॉरेस्ट रेंजर अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ। कुछ बच्चे तो ऐसे ही मुंह चक के बोल रहे हैं, कुछ यूट्यूबर भी ऐसे ही मुंह चक के बोल रहे हैं इसका नहीं आया उसका नहीं आया। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने अप्लाई किया था नहीं। जब उसने ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पोस्ट उठाई थी, तो उसके अंदर फॉरेस्ट रेंजर किसी की भी पोस्ट नहीं उठाई, एडिशनली ऐड करना पड़ा था फॉरेस्ट रेंजर। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है वो बाद में ऐड ऑन की थी बच्चों ने। ये सभी के साथ हुआ है। ग्रुप 56 की जो ऑटोमेटिक पोस्ट उठाता है क्वालिफिकेशन वाइज, उसमें फॉरेस्ट रेंजर किसी की भी नहीं उठाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कीजिए कि क्या आपने ये पोस्टें फिल कर भी रखी हैं या नहीं कर रखी, ठीक है ना। एक तो है ये मैटर। दूसरा मैटर ये है कि भाई कट ऑफ, कि इनकी कट ऑफ इतनी सेम कैसे है। देखिए, जैसा कि चेयरमैन ने बताया था कि कैटेगरी के 4 या 10 गुना बुलाए, हालांकि इसके अंदर 10 से 15 गुना बच्चों को बुलाया गया है, 10 से 15 गुना। तो उन्होंने बोला था कि कैटेगरी के 10 से 15 गुना, अगर कैटेगरी के बुलाए हैं तो ये कट ऑफ सेम होना लाजमी है, क्योंकि सेम अगर कैटेगरी के बुलाते हैं तो हो सकता है उतने मार्क्स के कैंडिडेट सेम कैटेगरी में लाई करें। लेकिन अगर सिर्फ एक ग्रुप के ही बुलाते तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता कट ऑफ में कैटेगरी वाइज। लेकिन अब जैसे कि कैटेगरी वाइज बुलाया तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो डिप्टी रेंजर है, ये सारी पोस्टें कवर कर दी है मैंने 5 तक। तो छठा, जो डिप्टी रेंजर है, इसके अंदर जो कट ऑफ है 82, 78, 82, 82 और 82, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट भी तो 8 हैं। तो पहली बात हमने की कि क्वालिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट है वो है नंबर ऑफ पोस्ट का। अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो नेचुरल सी बात है, इसकी जो कट ऑफ है वो हायर रहेगी और आपका नाम नहीं आएगा। तो ऐसे है, ये डिप्टी रेंजर का एग्जाम्पल। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो बनता है कि किस वजह से नाम नहीं आएगा, वो है एज। एज लिमिट। हो सकता है आपके मार्क्स ज्यादा हो, ठीक है, आपके 76 हो मार्क्स एससी में या फिर इसमें, इन कैटेगरीज में, तो आपको ये लगे कि मेरा तो आना चाहिए था, तो लेकिन हो सकता है आप इस एज में लाई ही ना करते हो, इस एज ब्रैकेट में आप एज ओवर एज हो चुके हो, 28-29 इस एज के हो चुके हो। तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है, तब जाके कंक्लूजन पे पहुंचना है। वैसे ही इलॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, ठीक है। तो एक एज का फैक्टर हो गया, और इसके बाद ये जो दो पोस्ट हैं इसमें फैक्टर है एनसीसी का। आपके पास एनसीसी है या नहीं। अगर आपके पास एनसीसी नहीं है ना, तो अगर देखिए यहाँ पे कट ऑफ 63 है, आपके मार्क्स अगर 64 भी क्यों ना हो ना तब भी आपका नहीं आएगा, अगर 80 भी क्यों ना हो ना तब भी नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना। तो मेन चीज तो ये है, आप उस एलिजिबल ही नहीं है, तो कैसे आपका मार्क्स आएंगे यहाँ पे, कैसे आपका रोल नंबर आएगा।
ठीक है। इसके अलावा देखिए फीमेल वार्डर और ये वार्डर है, ये सारी की सारी पोस्टें हैं। इसमें मोस्टली जो इसके अंदर 65 पोस्ट थी, इसमें 106, और जो मैक्सिमम पोस्ट है वो थी 1100 इसकी वार्डर की, मेल की। ठीक है। इनकी इनकी जो कट ऑफ है इनकी कम है, ठीक, कंपेरेटिवली। इसका रीजन सिर्फ यही है कंपेरेटिवली कम होने का, कि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। ठीक है ना, सेम चीज वही। फोर्थ रीजन, हमने 4 रीजन इसमें देखे हैं वन बाय वन, क्वालिफिकेशन का, नंबर ऑफ पोस्ट का, एज का। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से हो सकता है आपके इसके अंदर मार्क्स नहीं आए। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, मान लेते हैं ये 12 पोस्टें हैं। ठीक है, 12 पोस्ट है, मतलब 12 कैटेगरीज हैं इसके अंदर। मान लेते हैं भाई 12 ही पोस्ट है, हालांकि पोस्ट तो ज्यादा है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब टाइप ऑफ पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, मान लेते हैं 15 टाइप ऑफ पोस्ट है। तो इसके अंदर हो सकता है जो पीएमटी के लिए बुलाया गया है, तो एक बच्चे का नाम मल्टीपल टाइम भी आ सकता है। ठीक है ना, एक बच्चे का नाम 4 बार भी आ सकता है, मतलब चारों में आ गया, 5 में आ सकता है, 6 में आ सकता है, ठीक है, 7 में आ सकता है। ठीक है, इस वजह से भी कट ऑफ हाइयर है। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई बच्चा इसके अंदर है, फॉरेस्ट रेंजर के अंदर इसके अंदर भी आ रहा है उसका, क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी के 80 मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पे भी आएगा, जर्नल में है मान ले, यहाँ पे भी आएगा, और उसको यहाँ पे भी आएगा, वो मतलब दोनों जगह काउंट होगा। लेकिन सिर्फ ये काउंट होगा, इसीलिए ये बुलाया गया 15 गुना। फाइनल सिलेक्शन तो एक ही पोस्ट में होगा इसका, लेकिन फिलहाल काउंट इतने में होगा। तो इन बिटवीन बच्चे निकलेंगे भी, तो इसलिए ये सब चीजें हैं, इसलिए भी कट ऑफ हाइयर है, क्योंकि सेम बच्चा हर जगह काउंट होगा ना, इस वजह से। लेकिन सिलेक्शन एक ही का होगा। तो ये ग्रुप सी की ये खास बात है, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि पोस्ट वेस्ट नहीं जाएंगी। जैसा कि पिछली भर्तियों में होता था, किसी ने ग्राम स्ट्रीम में सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद एसआई की पोस्ट आई तो वो छोड़ के एसआई में लग गया, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी इसके अंदर। मतलब जो वैकेंसी वेस्ट होने की, जो वेस्ट होती थी पहले, वो बहुत मिनिमम है, तो इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो ये काफी काफी तारीफ करने की चीज है कि लोग कहते हैं कि भाई ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। थोड़ा सा माइंड ब्रोडन करने की जरूरत है। जो कुछ भी आता है हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना है, हमेशा नेगेटिविटी से काम नहीं चलेगा। जैसा कि माहौल बना हुआ है, या फिर कुछ लोगों ने बना दिया, यूट्यूबर्स ने माहौल, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं वो। तो इस वे में भी देखो आप, कि एक बच्चे को, एक कैंडिडेट को एक ही पोस्ट मिलेगी, और बाकी पोस्ट उससे नीचे वाले कैंडिडेट को मिलेगी, मतलब वेस्ट नहीं होगी। वो चीज की भाई ग्राम स्टीव लग गया वो, और उसने 2 महीने बाद उसका एसआई में सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद वो ग्राम स्टीव जब तक आगे रिक्रूटमेंट नहीं होती तब तक खाली जाएगी, मतलब वो वेस्ट होगी। ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट के बाद की बात है, ये ऐसा होता है। अगर आपने डिपार्टमेंट की वर्किंग नहीं देखी है, हमने देखी है डिपार्टमेंट की वर्किंग, तो उसमें ऐसा होता है, पोस्ट वैकेंट जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। पहले आप चेक कीजिए क्या आपने ये अप्लाई की थी या नहीं की थी। उसके बाद ये चेक करो क्या आप एज ब्रैकेट में आते हो। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन चेक करो। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप कंक्लूजन पे निकलो। आप नहीं आते या आते हैं, अगर इसके बावजूद भी आपको अपना रोल नंबर इसमें नहीं मिलता, देन यू शुड मूव टू एचएससी बोर्ड, तो आपको वहां पे जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इन सब चीजों, इन अफवाहों से दूर रहे और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहे। ठीक है ना, तो एक चीज इसके अलावा और है जो क्वालिफाइंग को लेके है। देखिए क्वालिफाइंग आपका मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला है। ये सिर्फ नंबर का खेल है। कुछ लोग इसको नंबर का खेल बना रहे हैं कि भाई नंबर ज्यादा है, जो जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाई क्वालिफाई होना चाहिए, वो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा बिकेंगे। यानी नंबर ज्यादा प्रोपोर्शनलिटी का चीज है ये। आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। क्योंकि एचएससी कैपेबल है, विद इन 10 डेज एग्जाम लेने की कैपेबल है एचएससी। ठीक है ना, इतना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर एचएससी चाहे तो 10 दिन में एग्जाम ले सकती है, और वही काम होगा जैसे सीईटी प्री में हुआ था। ठीक है, तो बेटर आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। इंपॉर्टेंट चीज ये है, होगा नहीं होगा ना तो कोई यूट्यूबर करवा सकता ना कोई टीचर करवा सकता। ये सिर्फ गवर्नमेंट का वो खुद उसकी पॉलिसी है। हालांकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हैं, 4 से ज्यादा कर रहे हैं, तो उस पर विचार चल रहा है। आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना, उसके अलावा किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, वरना आपका बहुत टाइम वेस्ट होएगा। तो इस वीडियो में ये था। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए था, नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर करें। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट, और डायरेक्ट बिल्कुल कोशिश करेंगे हम एचएससी से कॉन्टेक्ट करने की। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।